हम जंग से आए हैं जी। जंग से आए हैं? जी जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ जी। पढ़ाते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी टीचर हूँ। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में पुलिस में, पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस में। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बच्चा आपका क्या लगता है? मेरा बेटा है जी। ये आपका बेटा है? जी। माशाल्लाह। इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला हैदर। अच्छा, इसे क्या मर्ज थी? इसे एक डॉक्टरों ने ऐसी बीमारी बताई है जिसका नाम है CIDP। अच्छा, मस्कुलर। जी। और ये ऐसी बीमारी है कि पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को होती है और ये बिल्कुल लाइलाज है। अच्छा, कितने अरसे से इसे ये बीमारी थी? ये तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? जी। 1 साल हो गया। तो आपने कितना दम करवाए? ये आज हमारा 7वां दम है। 7वां दम है? जी। ये बच्चा बिल्कुल मजदूर हो गया था? बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। पहले बिल्कुल। दम पे जब हम आ रहे थे ना, अच्छा। उस वक्त मैंने गाड़ी में ये बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा हाथ ऊपर करे, ये इसको हाथ ऊपर ऐसे नहीं हो सका था। बेटा आप ठीक है? सलाम लो बेटा, सलाम लो। आप चलो सरकार। चलो चलो। चलो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। इधर आओ, सरकार की तरफ आओ। सरकार की तरफ है। सरकार की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ठीक हो आप? अच्छा, माशाल्लाह। ये है कि ऐसी मर्ज है, आपने कोई इलाज कराया इसका? इसका बड़ा इलाज करवाया है जी। अच्छा। और बड़ा महंगा इसका इलाज है जी, ये जी। गरीब आदमी नहीं करवा सकता। अच्छा। इसके लिए IVIG इंजेक्शन लगते हैं, जो एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए का है। अच्छा। और डेली वो 5 इंजेक्शन लगने होते हैं और 5 दिन लगते हैं। वो तकरीबन ये 5.5-6 लाख रुपए की वो इंजेक्शन है। वो सिर्फ एक स्टेप है, उसके आगे और बहुत इसके स्टेप है। इसको कंट्रोल करने के लिए वो किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि वो मरीज ठीक नहीं होते। मैं भाई की बात काट रहा हूँ। डॉक्टर आजम असलम साहब फैसलाबाद में सॉइल हॉस्पिटल में बैठते हैं, अजीज फातिमा हॉस्पिटल में बैठते हैं। उनने 4 दिन में 4.5 लाख के इंजेक्शन को लगाए थे, लेकिन बेहतर नहीं हुआ। उसके बाद टीपू सुल्तान इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, तो वहां पे भी इन्होंने काफी इलाज करा। हमारे कहने पे गए, अच्छा किसी के कहने पे, लेकिन जब से हमने वो फेसबुक पे मूवी देखी आपकी, मैंने इनको मजबूर किया, इनको ख्वाब में आप मिले, आप कहते हैं जी, आप आए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सरकार साहब यहाँ पर कहते हैं कि मेरे अल्लाह मेरे पास उनको भेज जिनको तूने शफा जो है वो देनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे पीर साहब ने खुद बुलाया यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात। मुझे 2 दफा, एक ही रात में मुझे 2 दफा ख्वाब में आए हैं और मेरे बेटे को दम कर रहे हैं। मैंने वहां से इरादा पुख्ता कर लिया कि मैंने जाना है और दम करवाना। देखें ना, अल्लाह ने फिर आपको भेज दिया। आपने इरादा किया, आपकी नियत हुई है। और ये एक ऐसी मर्ज है कि जिसका इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं है। अमेरिका चले जाए, दुनिया में चले, ये दिन ब दिन इंसान पीछे चला जाता है। अतः कि ऐसा होता है कि हाथ नहीं, आंखें भी, पलक भी नहीं झपक सकता। बिल्कुल लेट जाता है। और ये बिल्कुल लेट गया था, हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकता। बेटा ऊपर हाथ उठाओ, बेटा ऊपर हाथ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आप देखिए ना, दुनिया का जहाँ इलाज जदीद तरीन खत्म होता है, वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शुरू हो जाता है। आप देखिए, पढ़े लिखे, आपकी तालीम क्या है? MA इंग्लिश किया हुआ। MA इंग्लिश। आपने क्या किया? FCCT है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने क्या पढ़ा? मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ। माशाल्लाह। आप देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं। इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी देखिए, कुछ लोगों का, पढ़े लिखों का नहीं, जाहिलों का ख्याल है कि अल्लाह वालों के पास जो है तो कुछ नहीं मिलता। लानत है उन पे, बस बजीर आखिरी कलमा। बिल्कुल। बस मैं सिर्फ ये, उनका बाप नहीं है, उनका बाप नहीं है। मेरे कमेंट से पढ़ेंगे मुजाहिद रजा के नाम पे, छोड़े बस बस। जो ये कहते हैं उनका बाप ही नहीं है। आप देखिए ना, कितने दुख होकर, कितने आंसू बहाकर, इनको पता है ना कितने। मैंने पूरा 1 साल क्रिटिकल जो है वो टाइम गुजारा है, परेशानी में गुजारा है। मैं रोया हूँ, मैं बहुत जो है ना बेचैनी की रातें मैंने काटी हैं। और पूरा 1 साल मैंने जो है ये बर्दाश्त किया है बीमारी। मैं आखिरी जो है उम्मीद लेकर आया था यहाँ पर सरकार साहब के पास, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यहाँ से जो है मेरे बच्चे को शफा मिल गई है। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग जो दुनिया के किसी कोने में भी हैं, CIDP एक ऐसी डिजीज है जिसका इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि वो अगर वहाँ इलाज नहीं है तो यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहाँ पर आपको इलाज उसका हो जाएगा, कोई शक नहीं। देखिए ना, आपके आंसू, आप जानते हैं दर्द की रातें कैसी गुजारी जाती हैं। आप जानते हैं कि एक बाप जो है वो बेटे के लिए कितनी तकलीफ काटता है। आप जानते हैं कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो उनकी आंखों के अंदर से आंसू किस तरह बहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो लोग अल्लाह वालों के खिलाफ
बोलते हैं और ऐसे लोगों को रोकते हैं। ये मासूम बच्चों का, इस बच्चे का क्या कसूर है? देखिए ना, आप अच्छे बंदे मिले तो अच्छी जगह पर ले आए, अगर कोई शैतान मिलता तो शैतान हमेशा अल्लाह वालों से दूर करता है। इसलिए मैं तो जानता हूँ इन आंसू का तुम कर्जा चुका ही नहीं सकते हो, जो अल्लाह वालों के खिलाफ हो या दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के खिलाफ हो, तो आप कर्जा चुका ही नहीं सकते। किसी का तब आप कितने खुश हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश है, बस अल्लाह का शुक्र बहुत है। ज्यादा खुश है। और जो है मैं आपका पीर साहब बहुत शुक्रगुजार, आपने मेरी जो है बस बहुत बुरा वक्त जो है ना वो काट दिया। अब आप खुश हैं? बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। आप इस खुशी में सिर्फ एक पैगाम जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से बड़ी मोहब्बत का पैगाम है कि देखें इनके आंसू, इनकी तकलीफ, अगर खुदा न खास्ता ये आपको इस जगह का रास्ता ना दिखाते तो आप किधर जाते? तो मायूस हो चुके थे। कितने पैसे लगा चुके हैं इस बच्चे पे? मैंने तकरीबन अब तक 7-8 लाख रुपया मेरा खर्च हो चुका है, और मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इतना वो अफोर्ड करता। बस कुछ दोस्तों ने मदद की और कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने। लेकिन सरकार 7-8 लाख के बाद एक 19-20 का भी फर्क पड़ता तो हम कहते हैं ना, वो मुझे नहीं पड़ा था, नहीं महसूस एकदम के बाद पड़ा है, एकदम के बाद, एकदम के बाद, फिर दूसरे दम के बाद, फिर तीसरे दम के बाद, फिर स्लो 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 स्लो, जब आखिरी मरतबा छठे दम पे हम कलर से इधर जा रहे थे तो मैंने कहा बेटा हाथ उठा के ऊपर रखो, तो उसने हाथ उठा के ऐसे ऊपर रख दिया। सुभान अल्लाह। दूसरा हाथ मैंने कहा उठा के ऊपर रखो, इसने दूसरा हाथ उठा के ऐसे रख दिया। मैंने कहा शांत भाई देखो, बस फिर ये रोने लग गया। मैंने कहा बस चुप करो, अब सरकार के पास जा रहे हैं बस। आज 7वां दम है, आज खुश है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश। आप इनके क्या लगते हैं? कुलीग हैं, एक स्कूल में टीचर हैं दोनों, एक स्कूल में, एक स्कूल में जंग के, एक स्कूल में टीचर है, एक जंग के एक स्कूल में आप टीचर हैं। बात यह है कि अच्छे लोग अच्छी जगह पर ले जाते हैं। हमेशा देखे ना, जो परवाने होते हैं ना वो रोशनी पे ले जाते हैं, और जो चमगादड़ होते हैं ना वो अंधेरे पे ले जाते हैं। देखिए ना, परवाने रोशनी पे फिरा करते हैं, परवाने कभी अंधेरे में नहीं जाया करते। और जो चमगादड़ होते हैं ना उनकी अपनी आंखें बंद होती है ना, वो कहते हैं जमाना सारा बेरौनक है, सूरज चढ़ा ही नहीं है, सूरज तो होता ही नहीं है उनका तो तसव्वुर, क्योंकि खुद आंखें बंद करके रखी होती है। इसलिए अच्छे लोग लोगों को अच्छा मशवरा दे रहे हैं। आपसे किसी ने कुछ लिया तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं लिया ना। अगर नामे खुदा और नामे मुस्तफ़ा ऐसे मासूम बच्चों को शफा होती है तो मेरा पैगाम ये दुनिया पूरी को है कि आओ आज शफाएं ले लो। और ये शफाएं तेरे रसूल करीम से मिलती हैं, हुजूर के दरवाजे से शफाएं मिलती हैं। और यकीन करें कि मुझे अपना जात का कोई लालच नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे कोई पीर माने या ना माने, बस ताजदार खत्म नबूवत की बात करें, हुजूर से मोहब्बत करें बस। क्योंकि दुनिया में हमने तो कुछ लेना नहीं है, दुनिया में हमने क्या लेना है? दुनिया में सिर्फ इतना लेना है कि जब कब्र में जाए तो हुजूर का दीदार हो जाए। बस जिससे भी जो भी ठीक होता है उसे मैं यही दुआ करता हूँ, महशर वाले दिन हुजूर मेरी शफात करने। बस शफात के तलबगार हैं, हुजूर की मोहब्बत के तलबगार हैं, हुजूर के इश्क के तलबगार हैं। बस ये इश्क रसूल आस्ता आस्ता जो है ना, ऐसे लोग हैं हमारे सीनों से निकाल रहे हैं। और तो हमें जदीद दौर की जदीद बात बताता है। मैंने 5 करोड़ इंसान को देखा है, मैंने गिरते हुए आंसू को देखा है। एक इंसान खाली एक टेबल और एक कुर्सी और सामने कैमरा लगाकर अपनी गुफ्तगू करता है कि मैं ये कर दूंगा। कभी इस समुंदर में आओ, कभी इस तूफानों में आओ, तुम्हें पता चले कि कितने लोग आंसू बहा रहे हैं, कितने लोग परेशान हाल है, कितनी के आंसू हैं। अब कितने लोग तकलीफ में, कितनी मुश्किल में। इन आंसू किस तरह निकलते हैं? जब दिल से तकलीफ होती है, दिल को तकलीफ होती है। आप देखिए ना, आपको बच्चे को आज खुश हो रहे हैं, अगर कोई आप यहाँ लाए खुश हो रहे हैं, बच्चे को देखकर आपकी आंखों के अंदर आंसू हैं, कितने दर्द मानते, कितना अरसा ये बच्चा माजूर होता, कान से उठाता, एक दिन आप पे भी बुढ़ापा छा जाता, कान उठा। इसलिए शफाओं के दरवाजे से रोकने वाला शैतान होता है और जो बेचता है वो रब होता है। शैतान की सोबत मत किया करो। कल क़यामत वाले दिन रब कहता है तुम मेरे बंदू से मोहब्बत करो। मैं एक बंदे से, उसकी मेहरबान माँ से मैं 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कितना ज्यादा? 70 गुना। और इन मासूम बच्चों से कितनी मोहब्बत मेरा खुदा करता है। और जो खुदा के बंदू से मोहब्बत करता है, मैं तो खुदा की मोहब्बत में इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो रब उसे राजी हो जाता है। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान में किसी का भी बीमार बच्चा है, कोई भी लाचार है, कोई भी परेशान है, कोई भी तकलीफ में अंदर मुब्तला है, कोई भी किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार है,
अल्लाह हुजूर के सदके से उस पर करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से मेहरबानी फरमाए। और सूफिया बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार की दहलीज एक ऐसी दहलीज है कि यहाँ से कोई खाली जाता नहीं। हमने रब से यही मांगा था, अल्लाह बीमारों को शफा दे। हमने ये हाथ इसलिए नहीं उठाए थे कि हमें कोई माल और दौलत या पैसा दे दे, ये हाथ उठाए थे अल्लाह मुसीबत ज्यादा दुख और परेशान और मुसीबत में आए हुए लोगों को, बीमारों को तू अपने हबीब के सदके से शफा अता फरमा दे। और यकीनन ये एक उंगली जो है ना, ये किसी कमाल की नहीं होती है, ये 10 उंगलियां शफा के लिए होती है। तो अल्लाह ताला बीमारों को शफा दे। अल्लाह आप पर भी करम फरमाए, आप पर भी मेहरबानी फरमाए। जहां भी कोई सुन रहा है, देख रहा है, अल्लाह हुजूर के सदके से उसे करम और मेहरबानी फरमाए। आमीन 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 आमीन।